क्या चल रहा है इस देश में? आज की खबर सुनोगे तो दिमाग घूम जाएगा। मैं हूं न्यूज बड़ी और ये है आज की अनफिल्टर्ड न्यूज, सीधा सच और बिना किसी दिक्कत के। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज के बारे में बात करते हैं, वो है अपूर्वा मुखर्जी के बारे में। तो अपूर्वा मुखर्जी कुछ दिन पहले इंडिगो फ्लाइट के अंदर ट्रेवल कर रही थी और उनके साथ होता क्या है, वो अपने एक वीडियो पे पोस्ट की थी, शेयर की थी उनका इंसिडेंट। वो बताई कि वो वॉशरूम गई हुई थी इंडिगो फ्लाइट के अंदर और किसी ने बाहर से दरवाजा खोल दिया। इसी के ऊपर एक एयर होस्टेस ने उनको एक्सपोज करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। वो वीडियो के अंदर क्या बोली है मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, पहले आप वो वीडियो देखिए। My name is Srishti Jha and I am a cabin crew by profession in Indigo Airlines and I am so sure Rebel Kit की ये वीडियो आप सबने जरूर देखी। मैंने सब कुछ सोच लिया। I'm like, अपने घर के बाथरूम में होते तो दरवाजा ऐसे खुलता है तो तुम ऐसे पीछे से धक्का मार सकते हो कि नहीं मत खोलो दरवाजा, बट प्लेन के बाथरूम का दरवाजा बाहर की तरफ को खुलता है। तो इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस डोर फ्रॉम ओपनिंग आई हैव टू फिजिकली गेट अप एंड पुल द लीड, बट देन माय ब्रेन इज लाइक इफ आई गेट अप एंड मैं टाइम पे नहीं बंद कर पाई दरवाजा, देन दिस इज अ मच वर्स व्यू टू शो पीपल हु आर स्टैंडिंग। नो आई एम नॉट सेइंग कि जो भी हुआ उसमें इसने झूठ बोला या क्या करा, बट आई पर्सनली फील कि इन्होंने इस चीज को काफी एक्सैजरेट करा बिकॉज राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन अ टॉयलेट सीट ऑफ अ इंडिगो एयरलाइंस लेवेटरी एंड मैं यहाँ बैठ के अपनी सीट से आराम से डोर को पकड़ पा रही हूँ, लाइक वेरी कंफर्टेबली विदाउट स्ट्रेचिंग माई सेल्फ एक्सेस, एंड मैं यहाँ से डोर को लैच अनलैच सब कर पा रही हूँ और इतना ज्यादा गैप है कि मैं डोर को बाहर की तरफ खोल भी पा रही हूँ, मतलब मेरा हाथ बाहर भी जा रहा है। तो आई डोंट नो हाउ कम शी कुडंट स्टॉप इट एंड आई डोंट नो सच था या झूठ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि फूड ब्लॉगर आयुष छापरा के बारे में। दिल्ली में वो लेट नाइट फूड टूर पर निकले थे। वहाँ उनका सामना एक ऐसी सोच से हुआ कि जनरली बहुत शर्मनाक थी। एक बंदा एक औरत के बारे में क्या सोच सकता है, इतनी गिरी हुई हरकत सोच सकता है। आयुष भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या सुन रहा हूँ मैं। भाई ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं, ऐसी सोच हमारे पास काफी जगह मिलती है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, पहले आप वो वीडियो देखिए इंटरव्यू की। आप बताओगे ना, ये तो आप बताओगे। आप कहाँ से बिलोंग आप अपनी राय बताओ। रोहिणी के हैं। मैं तो रोहिणी का हूँ। रोहिणी को आपको पता है यहाँ का मतलब? तो यहाँ से दो लड़की लिख रही स्कल्ट में, तो सारे उसको ताड़ेंगे, सारे ताड़ेंगे उसमें। तो उससे पराठे का क्या लेन देना है? पराठा का लेना देना नहीं है, यही तो बता रहे हैं पराठे के चक्कर में। अच्छा फेमस यूं कर रहा है पराठे का। आप किस लिए आए हुए बताओ? मैं पार्टी में से आया हूँ। अभी पार्टी में से एंजॉय करके आए फ्री की काटते हुए डालू वीडियो में नहीं डालू? हाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं घर से भी कोई दिक्कत ना है। सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? भाई तेरा सवाल सही होगा तो जवाब सही मिलेगा। चलो ठीक है, फिर एक बात बताओ, आपने जो ये टिप्पणी दी सब पराठे के लिए नहीं उस चीज के लिए आ रहे हैं, सही बात? ये बात सच है। आते ज्यादा आती है पराठे के मारे, ठीक है जी। और उसी पराठे वाले में आते लड़की ताड़ने वाले। आपने देखा है? यही कहूँ मैं। तो आपको क्या है सही चीज लगती है लड़की ताड़ना रात में? भाई ये मुझे चीज तो गलत लगती है। है, पर जो लड़की यहाँ खड़ी होती है ताड़ने के लिए वो तो गलत है। जो लड़की यहाँ खड़ी होती है खड़ी होती है अपने तड़वाने के लिए तो वो भी वो गलत है। देखना नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ भाई। देखना भाई है देखा सारे शादीशुदा ही ऐसा है करो भाई। भाई, अगर इस भाई को देखो ये आगे बस स्टैंड है, बस स्टैंड से पीछे चला सब दिख जाएगा। अब भाई खाना खान दोगे? नहीं, एक चीज साफ कर लेता हूँ, कहीं फिर बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। जैसे लोग ये चीज सुनेंगे तो उनको ये चीज बुरी भी लग सकती है, उनको ये लगे लगन कि तो क्या दिक्कत है? नहीं, उनको ये लगे कि आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो कि लड़की ताड़ना सही है। मैं क्यों दे रहा हूँ? मैं वही क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा आप ऐसा तो नहीं। ये सोच है। अच्छा। ये बंदा क्यों बैठा है यहाँ रात को? जो भूखे हैं उनको खाना मिल पाए। तो भूखे तो फ्री में तो तुम भंडारा कर सकते हो, तुम ब्लॉग बनाते हो। रात में तो रात को ये होटल क्यों चल रहा है मुझे ये बताओ? दिन में क्यों नहीं चलता है? क्यों नहीं चलता ये दिन में नहीं चलता है, रात में ही क्यों चलता है? ये शायद अस्पताल है यहाँ जो अच्छा। किसी का परिजन रुकता है वो खा पाए। भाई इस भाई की वीडियो बनाओ, यहाँ पे कोई मुझे मरीज दिखाओ, कौन सा मरीज है यहाँ? तो जो गेड़ी मारने आ रहा है वो खा सके। तो गेड़ी तुम मारने आए हो? पर मेरे को पता क्या लगता है, हम लोग जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम लड़के, हमारे लिए बोल देना बहुत हम तो आसान नहीं होता बना- है। तुम बना रहे हो? नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं तो नहीं बना रहा, तुम बना सबको रहे हो। इसी में गिन रहा हूँ, क्यों गिन आपको रहे हो? मुझको। तो क्यों गिन रहे हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ऐसा माहौल बना के ना हम लोग औरतों के लिए इस समय निकलना और मुश्किल कर रहे हैं। हम तो नहीं कर रहे, जो मेरे को लगता है हम नहीं कर रहे, हमने ये ये नहीं तुम कर रहे हो। नहीं, जैसे आपने वो ताड़ने वाली बात बोली ये ना, तुम कर रहे हो। नहीं वो मैंने नहीं बोली ना, वो आपने बोली। अभी बोल रहे हो, थोड़ी देर पहले ही बोला आपने। नहीं वो मैंने अभी तो थोड़ी नहीं देर बोली पहले ही आपने बोला कि ताड़ने आते हैं लड़के। ये आपने ही ये बोला। मैंने, अच्छा ये मैंने बोल रहा। मेरी बात सुनो, खुद ही फंस तुम रहे हो। कंफ्यूज हो जाओ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है एक लड़की को इसलिए मारा गया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल सकती थी। उनका नाम आरती सिंह राजपूत है। भाई सीरियसली सोचो, किसी को इसलिए मारो कि वो तुम्हारी भाषा नहीं बोलता। ये कहाँ की समझदारी है? और जो आज बड़े बड़े लोग, एक्टर्स, नेता जो खुद को ब्रेव और देशभक्त कहते हैं, क्या इनमें से किसी ने भी एक वर्ड बोला उस लड़की के लिए? नहीं। उनका ब्रेव सिर्फ कैमरा के सामने होता है। ये भाषा के नाम पर लड़ाई नहीं, ये देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और हम सोचते रहते हैं कि सब ठीक है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, वो लड़की क्या बोली।
आरती आरती कैसी हो? किस बात के लिए झगड़ा हुआ था? मराठी बोलने के लिए झगड़ा हुआ था। मराठी बोलने पे झगड़ा हुआ था। कहाँ गए सारे लोग जो मराठी बुलवा रहे थे? अब आए, मैं बताती हूँ सबको। मराठी बोलने पे झगड़ा हो गया और मराठी बोलने के लिए इतना मारा गया मुझे। कहाँ है महाराष्ट्र प्रशासन? 24 घंटे हो गए, अभी एक्शन कुछ क्यों नहीं लिया गया? नहीं लिया जाएगा तो मैं रोड पे उतरूंगी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक लफड़े के बारे में जो हो गया लड़की और उसके बॉस के बीच में। तो बॉस ने लास्ट मोमेंट पर उसका लीव कैंसिल कर दिया। उसने क्या किया, वो चली गई। उसने बोला मैं इसलिए नहीं कमाती हूँ कि मुझे काम से प्यार है, मैं इसलिए कमाती हूँ ताकि ट्रेवल कर सकूँ, जिंदगी एंजॉय कर सकूँ। कंपनी को कुछ हो जाए, मैं जा रही हूँ, 10 दिन के बाद लैपटॉप खोलूंगी। अब भाई कुछ लोग बोलेंगे ये गलत है, कुछ बोलेंगे ये सही है। मेरी बात मानो, असली सवाल ये है कि बॉस ने आखिरी वक्त पर लीव कैंसिल क्यों किया। मैनेजर का मैसेज आया है ग्रुप पे। मैंने उसको बोला था 22 जनवरी को कि मैं 19 फरवरी को वियतनाम जाऊंगी, ठीक है? तो मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने बोला भी नहीं कि वियतनाम जाऊंगी, मैंने बोला कि कहीं तो जाऊंगी, मेरी कुछ ट्रिप प्लान है तो मैं नहीं अवेलेबल हूँ। तो उसने तब तो कुछ नहीं बोला, विल टॉक अबाउट इट। अब 19 फरवरी आ चुकी है आज, ठीक है? तो फिर मैं आ गई हूँ। अभी जब एयरपोर्ट आ गई तो मुझे बोल रहा है कि मैं ग्रुप में मैसेज कराया कि हाय सिमरन, आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू कि तुम्हारी जो लीव है वो हमें कैंसिल करनी पड़ती है क्योंकि प्रोजेक्ट की अर्जेंसी आ चुकी है। अब एक पागल आदमी, मैं एयरपोर्ट पे खड़ी हुई इस वक्त अपने दोस्तों के साथ, अपने सामान के साथ। अगर तू सुबह भी बोलता तो मैं लैपटॉप लेकर आ जाती। वैसे मैं काम करती नहीं करती, इट्स ऑन मी, बट स्टिल मुझे पता है डिप्लॉयमेंट है, ये वो होता रहेगा जिंदगी भर में। इसलिए कमाती हूँ ताकि मैं घूम सकूँ, इसलिए नहीं कमाती कि मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि आई लव वर्क और मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ और मेरे को बहुत काम करना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए कमाती हूँ ताकि मैं घूम सकूँ, आज़ादी को एंजॉय कर सकूँ। और जब मैं आज़ादी मिल रही है, मेरे घर वाले अलाउड करते हैं। जब पहली बार तो मैं सुनती अपने घर वालों की, तुम्हारी नहीं सुनती हूँ। ठीक है, तू क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एस्केलेट करेगा, कर ले, मैं नई नौकरी ढूंढ लूँगी, पर मैं घूमूंगी। जब मेरे को डर लगता है अपने घर वालों से कि वो मना ना कर दे। अब मैं तेरी भी सुनूंगी कि तू मना ना कर दे। इतना बड़ा हो गया है कि तू मैनेजर है, मैनेजर बन के रहे। मैं तो आ गई भाई एयरपोर्ट पे, मैं तो जा रही हूँ। अब मुझे घंटा तक नहीं पड़ता, जो होगा अब मैं देखूंगी। जब मैं वापस आऊंगी ना 10 दिन बाद, तब मैं अपना लैपटॉप खोलूंगी, तब मैं टीम्स देखूंगी कि क्या हुआ एस्केलेशन का, या क्या हुआ छुट्टी का, या फिर क्या हुआ प्रोजेक्ट का। बाहर में गया प्रोजेक्ट, बाहर में गई कंपनी, मैं लैपटॉप लेके नहीं घूमूंगी एयरपोर्ट पर बाकी लोगों की तरह। मुझे पता है वो लोग कितने ट्रॉमा में है, मतलब। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉनसेंस हरकत के बारे में। एक आंटी की साड़ी 3rd फ्लोर पे बालकनी पे गिर गई थी। नॉर्मल बंदा क्या करता, सीधा नीचे जाता, लेकिन आंटी ने क्या किया, अपने बेटे को साड़ी पर रैप करके 4th फ्लोर से 3rd फ्लोर पर लटका दिया कि वो साड़ी उठा सके। भाई ये बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होता है, वो साड़ी लेकर बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है। लेकिन ये बहुत ही नॉनसेंस हरकत थी। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि दिल्ली के ऑटो ड्राइवर के बारे में। तो दिल्ली में एक ऑटो वाला फॉरेन टूरिस्ट के पास गया और बोला सुंदर लड़कियां मिलेगी, 18-20 साल की, रूम भी है। जब उन्होंने मना किया तो वो जबरदस्ती करने लगा, वो बात करने लगा। यार ये सीधा क्राइम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही थी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, जो कि एनसीईआरटी की 8th क्लास में एक चैप्टर है जुडिशियल करप्शन, मतलब कोर्ट में करप्शन के बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसमें बड़ी प्रॉब्लम निकाली है। उनका कहना है सिर्फ जुडिशरी को क्यों टारगेट किया गया, बाकी सब तो साफ है क्या। उन्होंने सुओ मोटो कॉन्जियंस लिया, मतलब खुद अपनी मर्जी से केस उठाया और कहा है कि जुडिशरी को हम बदनाम नहीं करने देंगे। अब यहाँ एक सिंपल सवाल है, क्या टेक्स्ट बुक में भी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए? हाँ, लेकिन फेयर होनी चाहिए। सिर्फ एक जगह पे उंगली उठाना और बाकियों को छोड़ देना ये भी गलत है।